बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज जो है ना तबीयत जरी ख़राब है और मुझे सुबह से ज़ुकाम ने परेशान किया हुआ है। वैसे ना भाई मौसम ऐसी है भाई। अभी अभी हम भी आज जो है ना अम्मी की दवाई लेके आए थे, कल भाभी की लेके आए थे, आज जो उसे ड्रिप भी लगवाई है भाभी छोटी को, फिर अम्मी की भी लेके आए। अम्मी को जो ना इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी, अभी अभी अम्मी की भी दवाई लेके आई है। मौसम ही ऐसा है, ऊपर से एलर्जी ने पूरा हाल किया हुआ है, बुखार और ज़ुकाम, बच्चों के हालात भी बहुत ख़राब हुए और बड़े भी साथ में। जेरी बिजली कहनी थी जरा मच्छर पटे सी बंदे बीमार तापे थी वैसे वो सिर साट के बैठे हुए हैं, बुखार जो है ना जुकाम और बुखार खांसी इनको भी साह नहीं लेने दे रही। ये तो जिंदगी के साथ चलते रहेगा, सुख और दुख। कैसे इब्राहिम? जी हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम माँ बेटे को कुछ नहीं है। थोड़ा बुखार इसने भुगताया है पहलवान ने, अब जाके कुछ सुकून मिला है बेचारे को। उसने ना लड़की के जैसे दुपट्टा ओढ़ रखा है। फैज़ान अली की मैं अपनी दवाई अभी लेके आए हैं, क्योंकि फैज़ान अली की तबीयत भी ख़राब है, साथ में बुखार है और जाने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, घर में बुखार न ऐसे डेरा लगा है। मैंने कहा आप चले भी जाओ, अब हम थक चुके हैं तुमसे। दवाई पिलाओ, थोड़ा आराम आ जाता है, उसके बाद आपके बच्चे दवाई भी नहीं पीते, वो कहते हैं कि ये इतनी मुँह ना फिर गंदा हो जाता है दवाई के साथ। अब तो बच्चे कहते हैं कि बस इसे दूर ही रखो हमसे, फिर दवाई ज़बरदस्ती पिलाते हैं। अब भोले को भी आज बुखार था, उससे भी अब टीका लगवाया और फैज़ान अली की भी। आज बड़े डॉक्टर के पास चले गए, हमने कहा मत इसके पास कोई हाल हो। डॉक्टरों से तो वैसे बच्चे ठीक भी नहीं हो रहे हैं, जहाँ भी लेके जाओ ना वहीं से ठीक रहो। आपके तो भाई वैसे भी कब महीना होने वाला है, कभी मानू की तबीयत खराब होती है, कभी उस्मान की, कभी भोले की और कभी छोटे फैज़ान अली की। महीना हो गया है इनको, कभी वो बीमार हो जाते कभी हो। ये छोटे डॉक्टरों से वैसे भी ऐसा गंदा बुखार है, आराम भी नहीं आ रहा, जब बड़े डॉक्टर को ना दिखाएं। अम्मा डॉक्टर कोई भी हो ना, लेकिन शिफा अल्लाह के हाथ में है। हाँ ये तो वही बनाई है दवाई भी, दवाई ना कि तो वही बंदा ठीक नहीं थी। 2000 कमते का नहीं थे, 2000 हो गई, 1000 रुपये तो फीस गिन की दी है। आधी दवाई ले आधी गिन नहीं, आधी मैं कहने बात की तरीका ले तो वाला आधी बई गिन ना कर दिया। देख रहा थी मच्छर हाल कर सके, उडो खारस का दिए उडो मच्छर तुम भी मैंने बिजली के। इस दुनिया में मौज है तो बच्चों की है ना, खुशी का पता है ना गम का पता है। जी हाँ, जिंदगी यही है जीने के लायक। जब बड़ा इंसान हो जाता है ना 10 साल के ऊपर, मेरे अंदाजे में फिर टेंशन शुरू हो जाती है। परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं जब लेती। शादी हो जाती है परेशानी और बढ़ जाती है, छोटे बच्चे हो जाते हैं। ऐसे इब्राहिम जैसे क्यूट बच्चे जब पैदा होते हैं तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं। देखिए फैज़ान अली मुस्कुरा भी रहा है, साथ में बुखार भी है और इसकी छाती जो है ना वो बिल्कुल जकड़ी जा चुकी है। डॉक्टर कहता है इसकी छाती बंद है। जी हाँ, इसका ना साह लेने का खांसी हो या ना जुकाम की वजह से ना बोझ हो गया बहुत ज़्यादा सीने पर, तो अब दवाई लेकर आए हैं, अल्लाह पाक शफा देने वाला है इंशाअल्लाह। अल्लाह ही मालिक है गरीबों का। जी भाई बस अल्लाह पाक ही है, वो जो भी होते हैं, कोई भी दुख हो तकलीफ हो जो खुशी हो ना, वो हमेशा साथ देता है और वो हर मुसीबत दूर करने वाली ज़ात है। चाहे गम हो खुशी हो, डाढ़ी शाय कहनी ओ डाढ़ा है अम्मा, चाहे गम हो खुशी हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना चाहिए, मायूस ना हो। जी हाँ, उसकी रहमत बहुत करीब है। ओ दुख देंदा या पे ते सोना कटेंदा या पे ते सोचे ने गुजरदी ते फिकरात ते वाला के बुढ़ा तो थीवना होंदा, तब फिकरात ना लगे ते वाला बंदा बुढ़ा किथो थीवे थींदे तो से कई थींदे। फैज़ान अली तू क्या कह रहा है, मुझे बता दे, क्या दिखा रहा है? हैं? क्या दिखा रहा है? हैं? पानी चाहिए? पानी माशाल्लाह, पानी देते हैं बेटे को। और सुनाएं, और बताएं। छोटा सा हाथ है उधर दिखा रहा है, पता नहीं क्या दिखाता है। वो इधर हाथ कर रहा है, पता नहीं किस चीज़ को कह रहा है। मुझे लगता है बानी से कुछ कह रहा है। तबीयत मुझे लगता है आज कुछ ना उसकी ठीक है। हाँ, इंजेक्शन लगवाया है ना, डॉक्टर के पास गए थे तो वो कुछ दिखा रहा है, हमें तो दिखाई कुछ दे नहीं रहा। हाँ, अब डॉक्टर ने ऐसे किया कि इतनी दवाई नहीं दी जितने की उसने अपनी फीस रख ली है। जी हाँ, 1000 रुपये उसने कहा। डॉक्टरों के ढेर से लिए, डर के मारे तो बड़े अस्पताल में जाते नहीं है। हाँ, उसने कहा कि 1000 रुपये फीस है और 1000 रुपये की दवाई है, 2000 मुझे दे। मैंने कहा ले लें। हम तो वहाँ जाते ही नहीं, ज्यादा 1000 लग जाए। क्या करें, अब मजबूरी थी, छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं 1500 वो भी ले लेते, लेकिन आराम नहीं हो रहा। आराम नहीं होता, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। देने वाला है, जब वो चाहता है तो छोटे डॉक्टर के हाथ से भी शफा आ जाती है, पता भी नहीं चलता, बंदा ठीक हो जाता है। फैज़ान अली कह रहे हैं बस मेरी वीडियो बननी चाहिए। अब वो तुम्हारी कमीज को ना खींचे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी बनाओ आज वीडियो। आज उसकी तबीयत अच्छी है तो वो उसका दिल कर रहा है कि आज मैं ही वीडियो में हूँ, बस और कोई नजर ना आए। मेरे को जेन ना कर के दी कटड़े को तले पाव क्या हुआ, नीचे गिर गई थी? जी हाँ, नीचे आप खुद। क्या हुआ? नीचे खुद गिर गई थी, तुमने मुझे धक्का दिया। ये रोने लग गई है, ये देखे, गिरी खुद है, रोने भी खुद लग गई। इब्राहिम वहां से देख के हंस रहा है। अल्लाह ही मालिक है। बेशक।
जिंदगी में ऊंच नीच तो चलती रहेगी, खुशी गम आते रहेंगे, जी और ये हमारी जिंदगी में नहीं है बल्कि हर इंसान की जिंदगी में है। जी हाँ, जो इस दुनिया में आया वो दुख सुख तो फिर उनका हिस्सा है ना, आजमाइश साथ में तो है ना चलते अल्लाह हैं। की, जी हाँ, चलती रहेगी। लंबी होनी चाहिए, दुख सुख तो फिर आते जाते रहते हैं। जिंदगी जैसे खुशियाँ दिखाती है तो गम भी गम दिखाती भी है। दिखाती है, कोई बात नहीं, गम भी बंदा खुशियाँ देख लाते तो फिर गम तो देखना पड़ता है, फिर गम भी देख लेंगे, कोई बात। आज क्या बनाएंगी बाजी? नहीं भाई अभी तो कुछ नहीं पता। अभी जो है ना मासी ना जहाँ साथ में ना जिससे हम खीर लेते थे वो कहीं चले गए अपने घर वापस, क्योंकि सैलाब लौट गया हाँ है। सैलाब जो है ना खत्म हो गया तो फिर वो चले गए। फिर साथ में दूसरा भाड़ा है महल का, तो वहीं से दूध लेने गई हुई। अब दूध लेके आई कि पहले चाय वो बनाएंगे। बेचारी चाय की आदि अम्मा की तरह। हाँ चाय तो इस टाइम को हम बनाते हैं ना, तो फिर कल से जो ना खीर की परेशानी बनी है। जहाँ बस्ती में भी गई थी तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास खीर नहीं है, तो अब उस भाड़े वाले के पास गई हुई है, मतलब वो दे खीर की चाय बनाए आज। अम्मा ने चाय पी है या नहीं पी? ना नहीं पीती। क्यों अम्मा? खीर कहनी अम्मा मुझे बताती, मैं कल गया ले आया और आज भी ले आता। खीर होता तो तेको पता, देगड़ी मेरी बड़कदी खड़ी हो गया। ले आऊं, पीना चाहती हैं? हाँ चाह दा पूछा है। चले अम्मा, मुझे पहले बता देती तो मैं कब का ले आता है। अम्मी डॉक्टर ने मना किया कि आपने मीठा जो है ना घाट करना है। अम्मी जो है ना चाय अम्मी से नहीं छूटने वाली है। दुख तो आवे दे रब्बू, डॉक्टर तो अपने फत बेला छोड़े ना, वो सादे खटले तो ना बावड़े भी कई को अपने थांज न खेड़ रखी। और मैं बालक के हट हो जरो उधर सक दे हट हो जो सत नहीं हट दे। मैं के क्या पता मैं किथा गई है तो मैं कॉलेज रखी दी है डा फत बेले में मालक देख क्या है। खाने पकाने का जी अमल जारी हो गया है और अम्मा थूम वगैरह जो है ना बना के दे रही है, और भाभी जो है ना वो प्याज वगैरह काट रही है, और उधर मेरी भाभी जो है ना वो मिसाले वगैरह कूट के रख रही है सालन के लिए। और सालन ये सामने पड़ा हुआ है जी, पता नहीं आधा किलो 3 पाए, पता नहीं कितना है। मुर्गा आया पे तो मिसाले बन दे, पर मुर्गे किते अम्मा इतना मुर्गा तो नहीं है जितना मिसाले बन रहे हैं। मिसाले बनाने वाले 3 बंदे हैं जी हाँ, और मुर्गा एक बंदे को भी पूरा नहीं आएगा। चोरा मोरा बन वैसे टुकुर लावड़े वैसा क्या करना है, सारे खा गए इंसान। अम्मा 2 बोटियां तो आ जाएं। डूडू बोटिया आवे सन है मुश्किल। क्या वने शोरा दी मुंगरी आवे वो लग के भी आ दी। ये देखें जी आधा किलो लगता है मुझे। क्या कह रही है अम्मा? मैं के मुंगरी शोरे दी बार बात हो है के एक बोटी उडो गिरा पाता ते उडो गुट्टी बार की दी शोरे दी। ये तो महनाज भाभी और समल भाई खा जाएंगे, आधा किलो तो खा जाएंगे, है ना भाभी? आधा किलो तो खा ही जाएंगे समल भाई और आप, और क्योंकि साथ में प्याज भाई उसकी बेगम है फातिमा भाभी, वो भी हैं साथ में। माशाल्लाह जी, थोड़ी हो या ज्यादा हो चीज, लेकिन हो बेटा तेल वडा होवे चीज बहुत ही वेंदी है माशाल्लाह। तेल सौड़ा होवे तो भावे थी देगी पकी पे होवे तो ना समझो इमे कहे नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, बस खत्म कुछ नहीं होता, कुछ नहीं थी। अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देता है, हाँ सारे खा के सो बात जरा बड़ा बची पई बच जाती है। कोई आता जाता मेहमान के लिए भी बच जाएगी, बच वेंदी है। क्योंकि ये अल्लाह पाक इसमें कुदरती बात अल्लाह पाक बरकत नसीब कर देता है। जी हाँ, और जिसका नसीब होगा ना वो आ जाता है, पता भी नहीं चलता वो बंदा, उसका ये भी पता नहीं होता कि वो हमारे घर में आएगा, लेकिन उसका नसीब लिखा होगा तो आ जाएगा, वो भी खा लेगा। भाभी ने देखें कितनी बारीक प्याज काटे हैं, ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं ऐसे प्याज कटे हुए, जैसे मशीन नहीं करती बारीक बारीक, इस तरह भाभी ने मेहनत की है। साथ में थूम को कूटेंगी ना भाभी, या ऐसे ही इसको बारीक करेंगी? फातिमा बासी में आके इंदे काट गिने थे क्या माँ? फातिमा इंदे अलते काट गिनती दौरी कोट। फातिमा भाभी ने दोरा और दोरी और डंड का जैन अपने पास रखा हुआ है, वो उसको ना पिसई करके रख रही है ताकि फिर आसानी हो जाए पकाने के लिए। तहरा ने उधर जी वो मग्गा उठा लिया है। क्या माँ? मैं के टाइम जो थी गए खाने पकाने दा, हाँ बस कई अन चाहिए सन मुंगोर ते कई चाहिए सन प्याल है ते अन चाह पी गिन सो बस सालन चढ़वे थी तट्टे मली जवेतन बालगती जवेतन रोटियां पकन पाए तन खा जान पाए रात थी। और मच्छर आ जाएगा फिर काटेगा। मच्छर दवा ना पहुंचो फावड़ा होंदी है, क्योंकि हमारे पास बिजली कम है, मताम तो ये बिजली वाला है, और मच्छर अपनी मर्जी से हमारा खून पीता है। खून पींदे चले उसकी तो सेहत बन रही है। हाँ उनकी सेहत बनती पई है, हमारी सेहत सारा हालता कटी वेंदा है। हमें बुखार नहीं छोड़ रहे। नहीं छुड़ेदा बाद निके निके उन कोई बुखार नहीं छुड़ेदा, ये जो तुम भी वेंदे बा लगे थी हमारे से गुजर वैसी गुजर दी वेंदी है। टाइम नाल मैं के उठी पे करो मिट्टी वाला ही चा करो, चलो थपेर कर गई थी वाला डी दी दरी नेंदर कर गई डी तो मोया कह नहीं होता था रावड़े लई रखते रखते मिसवा तवे ने ना ओ खंबड़िया मरे न्या। भाभी क्या देख रही हैं, क्या हुआ है? यार सजाद भाई और आमिर तुम्हारे भाई ने लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा लड़ाई हो रही है भाइयों में?
है अबू जान? असल में जगह खराब हो गई है ना, ईंटों की सारी ईंटें गल गई है ना। जी हाँ, ठेकेदार कहते हैं यहाँ पर जब तुम ईंटें बनाते हो ना भट्टे में नहीं जा पाते। हाँ। ये पेड़ जो है ना हुसाता है। ये बिल्कुल ख़राब हो गई हैं जी। ये गाड़ी आएगी इनको यहाँ से घसीट के उधर डालेगी, इसलिए भाई वहाँ पे काम कर रहे हैं। और एक कहता है मैं यहाँ पे मिट्टी बनाऊंगा, जगह है, दूसरा कहता है मैं भी वहीं बनाऊंगा। यही उनमें बहस चल रही है। अम्मा भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई है। हाँ, मिट्टी दे पीछे नया के पुठे दिमाग दा बंदा है। हाँ, एक बेली इतना तब क्या इतना ना हुसा तो इतना जनरल थपे दे 12 आ वेंदी। हाँ, वो कुते एक बेली केरा फर्क है बेली बच्ची तो उम्र कहनी 12 से ये सब खत्म थी। अम्मा कब तक यहाँ काम नहीं होगा? जी हाँ, आखिर यहाँ पे मिट्टी जो है ना पिलाएंगे। हाँ। ईंटें तो बनानी है ना। ईंट बेली हर कहीं पेड़ हर की अपने बड़ा के तो अपने थपे दे वो हनु तो हिकी जाते और थपेर नहीं आंदी। वो आधे माए थपा आधे माए थपा हिक्के पासे खड़ा दी कैसी। इस जगह पे कहते हैं जी ईंटें न बनाएं, क्योंकि यहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं तो बारिश आ जाती है, ईंटें गल जाती हैं। उधर जाके ईंटें बनाएं, वहाँ पे बारिश नहीं आएगी। ये कैसी बात है, मेरी तो समझ में नहीं आती। वहाँ पे भी अल्लाह की ज़मीन है, यहाँ पे भी अल्लाह की ज़मीन है। आके की पुठा दिमाग के मालिक दा फर्श है जितना किता हिक्के अल्लाह दा फर्ज की हाँ ना हो साथ होंदी है। अल्लाह दा फर्ज के में कहे जरा शर्क के ते को कशा नहीं पन फावड़ा गति खड़ा। शाबाश तेरा शाबाश। ये आटा चिट्टा नहीं है? ये आटा छान के ले आओ ना, इसी वजह से ऐसे लग रहा है, वरना ये आटा जो है ना बहुत ही पता नहीं अजीब किस्म का है। ये है तो ना, सफेद रोटी बिल्कुल बनती चिट्टा आटा है। ये चीटा तो लग रहा है, लेकिन इसकी रोटी जो है ना वो नहीं बनती। ऐसा लगता है जैसे वो इतने ना बड़े गिलोटे और काले धुएं हैं वो बीच में। ये मेरे ख्याल में जब रोटी बनाते हैं ना, हाथ में रोटी बड़ी करते हैं ना, ये रोटी आटा टूट जाता है। जी हाँ, ये आटा टूट जाता है, इसलिए इसे टाइम से ना आटा को गूंद कर रख देंगे तो फिर ये रस जाएगा तो फिर रोटी बनेगी। ये तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट करेगा। जी हाँ, उसके बाद इसकी रोटी अच्छी सोचा कि बनेगी। इसे, गूंद कर रख देती हूँ तो फिर रोटी बनाएंगे, फिर अच्छी कुछ चलो गुजारा तो हो जाएगा ना। जैसे ताज़ी जो है ना, ताज़ा नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता, ये रोटी नहीं बनती है इसकी। जैसे मैंने कहा है चलो इसे गूंद कर रख देती हूँ तो फिर और काम जो है ना फिर कर लूँगी। आज सालन भी नहीं बना तेरा? सालन बनाया था, दाल का वही पड़ा है, अभी खाएंगे फिर। अच्छा जी, बना है। मैंने कहा अब नहीं बना। फिर आपको याद नहीं? हाँ, मैंने कहा क्या पता खत्म हो गया होगा। नहीं, अभी पड़ा है। बस दाल थी, उसे थोड़ा पतला करके बना दिया था। मैंने कहा चलो शाम का भी गुजारा हो जाएगा तो दिन को भी खा लेंगे और शाम को भी। फिर ले आई थी तो थोड़ी सी उसको दी थी। उसने कहा था कि मेरी रोटी जो है ना रुकी है, मुझे थोड़ी सी दे दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले जो रल मिल के जो है ना गुजारा कर लेते हैं। ले गए, थोड़ा सा पड़ा है, बस गुजारा कर लेंगे, अब हो जाएगा इंशाल्लाह जी। जो नसीब का है अल्लाह पाक बनाना है क्योंकि अल्लाह पाक दे रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, वो दे रहा है, शुक्र है खुदा पाक का। अब तो है तो सही, लेकिन अब ना बनाने की आलस है मुझे। और ये कोशिश किया करें तेरा हमेशा कोई भी आ जाए ना तो खाली न जाए। नहीं, खाली नहीं जाता। हाँ, क्योंकि अल्लाह पाक बहुत बड़ा तुम्हें तो रहीम पता है ना, जब हमारे पास नहीं भी था ना तो जो आ जाता था तो मेरा दिल भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को खाली हूँ। हाँ, क्योंकि अल्लाह के रास्ते पे देने से रिज़्क बढ़ता है। जी हाँ, बढ़ता है। वैसे भी कोई भी आ जाए ना, कभी खाली नहीं मुड़ा उनको। अल्लाह जो पाक होती देने है ना, वाला है। थोड़ी देर जो भी होती है तो रल मिल के खा लेते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हैं। जी हाँ, बस अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हमारी आखिरत बेहतर कर दे आमीन। और इस दुनिया में बेहतरी कर दे, और जो भी परेशानी अल्लाह पाक दूर करे हर मुसलमान की। हर मुसलमान के कारोबार में, माँ रिज़्क में, सेहत में अल्लाह बरकत रहमत नाज़िल फरमाए, और अल्लाह पाक हर मुसलमान को ढेर ढेर खुशियों से नवाजे। आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैंने आपको कहा था ना कि भाभी जो है ना, जो काम करती है ना अपने तरीके से बेहतर करती है। और देखें, चाहे कोई बात नहीं है, एक दिन लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए जिस तरह भाभी करती है। और अम्मा ने यहाँ पे चाय बना के पीना भी शुरू कर दी, और इधर अबू जान भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी रहे हैं। उधर भाभी मेरी आ गई है सहमा, वो उसने प्याज वगैरह, आज मुझे लगता है ये इन पे गुजारा होगा या कुछ है बनाने के लिए? नहीं, चने की दाल है। अच्छा, दाल है। मैंने कहा यही प्याज वगैरह यही ये तो बनाएंगे। मैं खा जाऊंगी। अम्मा, ये किसकी चाय जो है ना प्याले में रखी है? तेरे की तो पाती बैठी हैं। अच्छा, मेरे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है ना। हाँ, अम्मा मुझसे कह देती ना कि दूध के पैसे नहीं है तो मैं कब का दूध ले आता तेरे लिए। देख पता है हाल है शाहजहां किचन बस हाल है मुक्की त्रुक्की पई हाल है। उडो काम नहीं कर सकती, उडो पैसे रोज देने दे वेनिया एक एक वेंदे मंग पेन के आंदे दे उथा वेनिया डॉक्टर चमड़िया ला गिंदा काम थी वे ता वत बंदा सौखा थी वेले। वर शाहजे ते 2 हफ्ते उन्हीं कम में बैठ रह गए। शाहजे दवाल ते को पता है, हर कहीं को पता नहीं वेले की में शाहजे ने माहौल थी ना ते बर्बाद थी ने कुछ है थी ने ते बर्बाद थी ने वता पेड़ गाल वेंदन वा तो काम करें दे ता है ते करें दे थोड़ा नहीं तो दे बड़सन सेटिंग थी सी पीछे वत अल्लाह वारे से।
हमारे जी मजाक करने की पुरानी आदत बन गई है, क्योंकि मेरी भाभियाँ जितने भी हैं, हम बहन भाई सब जो है ना एक दूसरे के साथ गप वगैरह लगाते रहते हैं। तो इसलिए मैंने भाभी से यही कहा, मैंने कहा भाभी एक दिन लग जाएगा, लेकिन खुशी इस बात की मुझे है कि भाभी जो काम करती है ना माशाल्लाह करती बहुत प्यारा है। और देखें कैसे टमाटर, अगर मैं होता ना मैं इनको आधा आधा करके सालन बना लेता और अब तक सालन बन भी गया होता, लेकिन जब कोई खाने लगता तो फिर इतराज़ करता, फिर कहता ये तूने कैसा सालन बनाया है। ये देखें भाभी जो है ना घी डाल रही है देगड़ी में माशाल्लाह और सालन बनाया जा रहा है गोश्त। ये देखें फातिमा भाभी गोश्त धो के आ गई है। ये देखें अब अपने तरीके से जो है ना ये घी भी ऐड कर दिया है माशाल्लाह। बना रही इसको सिखा रही हूँ। क्या कह रही भाभी? अभी नया नया बना रही है ना इसके लिए। अच्छा, क्योंकि हाँ भाभी मेहनत जो है ना मुझे लगता है ये नहीं बनाती थी ना, इसलिए इसको हाँ इसलिए नए बंदे के लिए मुश्किल होती है, उसको नहीं पता होता घी कितना डालना है किस तरह। ये माशाल्लाह चलें जी ऐसा ऐसा सीख जाएगी इंशाल्लाह। एक दो बार सिखाऊंगी तो सीख जाएगी। हाँ आसमा बाजी है ना वो देखें आप उसकी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन अभी उसने तनूर पे रोटी लगाना सीखी है। मैंने 2 बार सीखी थी तो मुझे आज आ गया तरीका से मैं बनाती हूँ अभी भी। अच्छा तनूर पे? जी हाँ माशाल्लाह। तवे पर बनाती हूँ तो बनाती हूँ। भाभी मेहनत नहीं बना सकती है ना भाभी? अभी नहीं आता। तनूर पे नहीं लगा सकती ना रोटी? नहीं लगाने का काम नहीं करती। लाडली बेटी थी ना लाडली। हम भी थे और हाँ। मेरे कहती थी फिर साथ इधर जाके फिर काम करना पड़ेगा इसलिए। हाँ ये माशाल्लाह देखे ना फिर आसानी हो जाती है। जी मेरे 2 छोटे देना ना वो भी करती थी मैं भी करती थी। अच्छी बात। अब मेरे लिए भी आसानी हो गई है। अच्छी बात है क्योंकि ये काम ऐसा है ना, क्योंकि ये तो हर लड़की ने हर औरत ने करना होता है, ये तो ज़रूरी है ना, घर का काम है ये तो हर सूरत में करना है। और ये भी है कि सदा बंदा एक साथ भी नहीं रहता, आखिर एक दिन 2 जी है ना अकेले हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर ये अपना निज़ाम खुद ही करना पड़ता है। तो ऐसा ऐसा भाभी सीख जाएगी सालन बनाना, गोश्त बनाना माशाल्लाह। मेरी चाय मैं वीडियो बनाने में मसरूफ था, तेरा ने बाजी मार ली। ये ठार रही थी ना, मैंने कहा ये ठंडी ज्यादा हो जाएगी तो फिर आप कैसे पिएंगे, मैंने कहा चलो मुझे दे दो ये मैं पी लेती। तेरा मैं पीने वाला था, मैंने जैसे हाथ झपट्टा मारने की कोशिश की तुमने प्याला उठा लिया। देखना ये ठार गया उसके ऊपर ना जो मलाई है ना वो बना है ये ठार चुकी है। ये देखें अम्मा तूने जल्दी जल्दी चाय उसको दे दी। देखो देर थी ये तुझे बेटे प्यारे हैं बहू? बराबर माशाल्लाह। अम्मा ये भी कह देती ना कि मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है तब भी मुझे खुशी होती, ना क्योंकि माशाल्लाह वो अम्मा की बेटियां हैं, हम अगर औलाद हैं वो भी औलाद है। चिट्टे सर ना कूड़ मारना चाहिए नहीं होता था अम्मा, ये झूठ नहीं होता, सच होता है। दिल च होवे बेली जरा प्यार है ते मुंह ते बेली क्या कहना ओ मैं तू ज्यादा प्यार है दिल में नहीं अम्मा, हाँ दिल को तो साफ रखना चाहिए। बराबर दे बराबर धिया पुत्र नोरी नोरी ते धीरी हो जनता बेशक दुखी थी सुखी थी तो है कि बेद नाल पिया हो। अम्मा ये देखे ना बिगाने होता सलमा बाजी चली गई, जी हाँ शमीम बाजी चली गई, आसमा बाजी तो चले माशाल्लाह यहाँ पे नजदीक है, लेकिन वो अपने घर में। हाँ, अपने और शमीम बाजी देखें वो भी अपने घर में। हाँ। लेकिन ये जो बहू है ना हमारी भाभी जो है ना ये तो आपके साथ है जी हाँ माशाल्लाह। और दिन रात देखें कैसे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, जी हाँ और घर में रौनक जैसे हमारी बढ़ गई है। जी हाँ इन 2 भाभीयों के आने की वजह से हमारे घर में रौनक बढ़ गई है बड़ी बड़ी रौनक माशाल्लाह। ऐसे अम्मा जब कोई बारिश आ जाती थी अकेली तुम इधर बैठती थी, जी हाँ। क्योंकि हम तो अपने छोटे बच्चे फिर घर में बंदा मसरूफ रहता है। रौनक बन गई है सिर तो जरा वजन चाहिए वदिया में ओ भी लह गए माशाल्लाह। शुक्र है अम्मा अल्लाह पाक ने देखे खुशियाँ दिखाई हैं, जी हाँ उधर से अल्लाह पाक ने फर्ज भी अदा कर दिए, इधर हमें जो है ना अल्लाह पाक ने बहुत प्यारी भाभियाँ भी दे दी हैं माशाल्लाह। और भाइयों के घर भी आबाद हो गए हैं, और वालदैन का जो एक बहुत बड़ा एक फरीजा समझा जाता है जिसको वो भी अदा हो गया। मुसलमान को खुशियां निकाले ते इमे वसदे हसदे घर हो मन आमीन मुसलमान दे आमीन हर मुसलमान दे बच्चे दी खैर हो अल्लाह बा आमीन अल्लाह हर मुसलमान को खुशियां नसीब करे आमीन। अम्मा चाय डाल दे प्याले में, ये मेरी चाय जो है ना अम्मा प्याले में डालेगी, और मेरे नसीब देखें टूटा हुआ प्याला मुझे मिला है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है प्यारे बहन भाइयों, और मेरी चाय ने तैरा ने पी ली है और मैं अपनी चाय वहाँ पे रख के खड़ा हूँ। वीडियो का इख्तिताम करते हैं क्योंकि शाम होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी ताकि मैं भी चाय पी लूँ, और आपके लिए हर वक्त दुआएं इंशाल्लाह हमेशा दुआएं रहेंगी। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, आबाद और शाद रहें। अल्लाह पाक आपके घर में जो तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर फरमाए।
अल्लाह पाक आपके बच्चों की उम्र दराज फरमाए, ढेरों ढेर अल्लाह पाक हर मुसलमान को खुशियों से नवाजे, और जो बेऔलाद अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना औलाद मदीना अता फरमाए, बेसारों को अल्लाह पाक सहारा नसीब फरमाए, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाए, और अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने घरों में खुश रखे। मेरी दुआ अल्लाह पाक अपनी बारगाह में शरीफ़ कबूलियत नसीब फरमाए, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल नए लोगों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा की तरह अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह नेगहबान। माशाअल्लाह।